जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक बड़े अहम मुद्दे पर, जहां हमारी बात चल रही है कि बीते रात को अगर हम बात करें तो आर्यू सेमेस्टर सेकंड के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और इन एडमिट कार्ड्स में बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। ये जो लापरवाही है वो अपने पास में रेगुलर बच्चों के लिए भी देखने को मिल रही है और जो नॉन कॉलेजिएट बच्चे हैं उनके लिए भी देखने को मिल रही है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि ये लापरवाही किस में देखने को मिल रही है, किस में नहीं देखने को मिल रही है, किसके साथ में हो रहा है, किसके साथ में नहीं हो रहा है। और मैं आपको कहूंगा एक बार आप भी अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए और उसके ऊपर देख लीजिए अपने पास में कहीं आपके साथ तो कोई बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि एडमिट कार्ड की जो लापरवाही है वो आपके एग्जाम टाइम में सेंटर पर आपके साथ में बहुत बड़ा गलत करवा सकती है, यानी कि आप एग्जाम से वंचित भी रह सकते हो। इसलिए ये जो कुछ समय मिलता है, जैसे 8 तारीख अपने पास में, 11 से अपने पास में एग्जाम है, 2 दिन बचे हुए हैं, तो अगर कोई अपने पास में करेक्शन है तो उसको राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाकर के आप ठीक करवा सकते हो। अब आप सोचोगे सर ये लापरवाही कौन सी है अपने पास में जिसके बारे में आप हमें बताने की बात कर रहे हो। तो बेटा सबसे बड़ी लापरवाही की जो रीजन बताऊं मैं, सबसे बड़ी लापरवाही का रीजन बताऊं तो पहला रीजन तो मेरे पास में देखने को ये मिला, जो बच्ची का मैसेज आया मेरे पास में, उसने कहा कि सब मेरे सब्जेक्ट जो है चेंज है। सब्जेक्ट क्या है? चेंज है। और ये जो सब्जेक्ट चेंज है ना, ये ऑप्शनल वाले नहीं है और ऑप्शनल वाले तो कभी नहीं होते बेटा। सब्जेक्ट जो चेंज होते हैं ना अपने पास में बेटा, वो हमेशा हमारे पास में कैसे होते हैं? कंपलसरी वाले होते हैं। कैसे होते हैं? कंपलसरी वाले होते हैं। अब कंपलसरी में हमारे पास में हिंदी भी है, इंग्लिश भी है अपने पास में, इसके अलावा हमारे पास में एसईसी वाला सब्जेक्ट अपने पास में और वीईसी वाला सब्जेक्ट है। तो बेटा मैं एक बात कहूंगा अपने पास में कि हमारे पास में सेकंड सेमेस्टर में टोटल 7 पेपर लगने वाले हैं। कितने बेटा? 7 पेपर। तो एक बार आप भी अपना मैच कर लीजिए, क्या आपके पेपर भी यही है क्या? तो मैं एक बात कहूंगा बेटा, इन 7 पेपरों में बेटा, इन 7 पेपरों में हमारे पास में 4 पेपर जो है, 4 पेपर जो है बेटा वो तो आपके पास में कंपलसरी रहने वाले हैं। और बेटा ये तो 3 पेपर है ना, ये जो है वो आपके में कैसे रहेंगे अपने पास में बेटा? ऑप्शनल रहने वाले, यानी कि ऑप्शनल रहने वाले अपने पास में, जो आपके जैसे आप बायो से हैं तो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। अब अगर आप इसके अंदर केमिस्ट्री हटाते हो तो जियोलॉजी ऐड कर सकते हो, ज्योग्राफी ऐड कर सकते हो। ऐसे अपने पास में 3 पेपर ऑप्शनल होते हैं और इन जो 4 पेपर जो कंपलसरी हो रहे हैं इनके अंदर बेटा अपने पास में, इनके अंदर अपने पास में 2 तो अपने पास में एईसी के पेपर रहेंगे, जिसमें एक तो इंग्लिश का रहता है अपने पास में और एक बेटा हिंदी का अपने पास में। इसके अलावा एक पेपर हमारे पास एसईसी का देखने को मिल रहा है और एक पेपर जो है बेटा वीईसी का देखने को मिल रहा है अपने पास, सॉरी वीएसी का देखने को मिल रहा है अपने पास में। तो ये हमारे पास में 3 चीजें देखने को मिल रही है। तो 7 पेपर जिस जिसके एडमिट कार्ड में है उसका एडमिट कार्ड बिल्कुल सही है। एक बार अपना एग्जाम फॉर्म देख लो, एग्जाम फॉर्म निकाल लो, उसके अंदर अपने पेपर मैच कर लो, कोड मैच कर लो। क्या आपके पास में दिए गए जो 4 कंपलसरी पेपर है उनके कोड सही है क्या आपके पास में? वही पेपर है क्या जो आपने भरे थे? क्योंकि इस बार आपने जो एग्जाम फॉर्म भरा है उसके अंदर आपको पेपर सेलेक्ट नहीं करवाया गया। पेपर सेलेक्ट जो था वो कहां से किया गया है बेटा? आपकी कॉलेजों से किया गया है, क्योंकि कॉलेज वालों ने आपका मिड टर्म करवाया होगा और उस मिड टर्म के बाद में आपका क्या किया गया है? फॉर्म सेट किया गया है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यहां देखने को मिल रही है कि कुछ बच्चों के पेपर जो है उसमें अपने पास में कौन सा पेपर बेटा? जो कंपलसरी पेपर है, और खास करके हमारे पास में एसईसी और वीएसी वाले जो पेपर है ये चेंजेज है अपने पास में। क्या है? ये चेंजेज है अपने पास में। बाकी एईसी वालों में अपने पास में कुछ नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश वाले रहने वाली अपने पास में। तो ये 2 चीजें आपको देखनी है बेटा, एसईसी और वीएसी, क्या आपने जो एग्जाम फॉर्म में भरा वही है या बिल्कुल चेंज है अपने पास में। अगर चेंज है तो आप अपने कॉलेज में संपर्क करें या अपना एडमिट कार्ड या अपने एग्जाम फॉर्म को लेकर के यूनिवर्सिटी जाइए, वहां जाकर के आप इसको चेंज करवा सकते हो। पहली बात। तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या बच्चों को, आर्ट्स वाले बच्चों को आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है वो आर्ट्स वाले बच्चों को आ रही है और आर्ट्स वाले बच्चों को ये समस्या आ रही है कि सर हमारा पॉलिटी का जो पेपर था, हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो था अपने पास में, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था अपने पास में सर, ये हमारा 15 तारीख को होने वाला था। कितनी तारीख को? 15 जून को होने वाला था। लेकिन जैसे ही हमने एडमिट कार्ड जारी किया
तो हमारे पास में ये एग्जाम शिफ्ट होकर के कहां आ गया सर, 22 जून को आ गया। तो मैं एक बात कहूंगा बेटा कि ये जो टाइम टेबल था, ये जो टाइम टेबल था बेटा अपने पास में, ये पुराने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग था। पुराने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी 15 जून को पॉलिटिकल की एग्जाम थी। लेकिन जैसे ही हमारे पास में नया, क्या बेटा, नया न्यू टाइम टेबल जनरेट हुआ अपने पास में, न्यू टाइम टेबल जनरेट हुआ, उसके अंदर हमारे पास में कौन सी डेट आ गई थी, 22 जून की डेट आ गई थी। कौन सी डेट, 22 जून की डेट ही आ गई। तो इसलिए आपका पॉलिटी का पेपर जो है, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है आपका, वो 22 जून को ही होने वाला है बेटा। तो इसलिए 22 जून के अकॉर्डिंग ही आपको आपकी तैयारी करनी है। और जितना मुझे पता है 15 जून को शायद आपका इंग्लिश का पेपर है, 15 जून को पॉलिटी की जगह शायद आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। तो 15 जून को आपको इंग्लिश का पेपर देके आना है अपने पास में, और 22 जून को आपको बेटा किसका देके आना है, पॉलिटी साइंस का पेपर देके आना है। तो ये हमारे पास में सबसे बड़ी समस्या थी, दो बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी। अगर फिर भी अगर किसी के साथ में करेक्शंस है, किसी के साथ में और कुछ जुड़ गया है, डेट ऑफ बर्थ गलत है या और कुछ गलत है, सेंटर गलत है, तो आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी जाइए, कॉलेज जाइए, कॉलेज जाकर के इन सबको आप ठीक करवा सकते हो, आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है अपने पास में। पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे एक ही बात करूंगा बेटा, अगर आप सेकंड सेम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सेकंड सेम की तैयारी कर रहे हो और लास्ट टाइम अगर आप पढ़ना चाहते हो, लास्ट टाइम आप पढ़ना चाहते हो और इस लास्ट टाइम के समय में आपके पास में चीजें नहीं आ पा रही है, तो मैं एक ही बात कहूंगा बेटा कि अपनी चीजों को आसान बनाने के लिए, अपनी चीजों को आसान बनाने के लिए आप कुछ मत कीजिए, आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए आप और वहां से डाउनलोड कीजिए अपने पास में बेटा वासुदेवा एजुकेशन ऐप। क्या बेटा, वासुदेवा एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपकी स्टडी मटेरियल से संबंधित सारी चीजें रखी हुई है, चाहे आप आर्ट्स के बंदे हो, चाहे आप आर्ट्स के बंदे हो, चाहे आप बायो के बंदे हो और चाहे आप मैथ के बंदे हो, तीनों स्ट्रीम्स के क्वेश्चन जो है वहां पर एग्जैक्ट ऐड कर दिए गए हैं अपने पास में। चाहे आर्ट्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूं बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात करूं बेटा अपने पास में, चाहे मैं बायो के क्वेश्चंस की बात करूं, चाहे मैं मैथमेटिकल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं, सारी चीजें वहां पर रखी हुई है। आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे उसको आप डाउनलोड करके कमा सकते हो। और ये सारी चीजें जो है वो आपके बड़े काम आने वाली है। ये सारे क्वेश्चन हमारे टीचर्स के जो एक्सपर्ट है उनकी एनालिसिस के द्वारा बनाया गया है और ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो ये आज के लिए इतना ही काफी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप मेरे साथ में बने रहिएगा बेटा। और मैं कहूंगा कि एग्जाम टाइम पे आपको यूट्यूब पर भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल होता है।